जी इस वक्त अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत के हवाले से समाअत ख़त्म हो चुकी है। लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब बताइएगा, आज समाअत में क्या कुछ हुआ? खान साहब की ज़मानत के हवाले से क्या अच्छी खबर आ रही है अंदर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मज़ीद उसकी जो है वजाहत माशाअल्लाह प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ साहब जो माशाअल्लाह मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब के वकील हैं, जो इसमें भी हमारी जो है खिदमत के लिए जो इस वक्त वो प्रोसिक्यूटर बने हुए हैं, उनके ये कोई हफ़्ता हो गया है, हफ्ते से वो जो है अपने दलाइल दे रहे हैं। हालांकि ज़मानतों में इतना तवालत नहीं हुआ करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप गहराई और बारीकियों में नहीं जा सकते। बाहर का वो चूँकि प्रोसिक्यूटर साहब चहीते हैं और हमें भी कुछ ये है कि अभी अंदर शायद रहने का शौक़ है या रखने का किसी को शौक़ है, तो इसलिए ये लंबा हो रहा है। आज का दिन जो है उन्होंने सारा इस चीज़ पर लगाया कि जनाब ये जो मुआहदा हुआ है NCA के दरमियान और मलिक रियाज के दरमियान, उसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए वो हुकूमत पाकिस्तान की शायद मंजूरी की ज़रूरत थी। हालांकि ये बात फिर उन्हीं के अपने दलाइल से और उन्हीं के कागजात से साबित हो गया कि ये 29/11/2019 को अमाउंट जो है ये मुआहदा NCA और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान हुआ, और अल मशरिक बैंक जहाँ वो अकाउंट्स थे वो अकाउंट होल्डर ही भेज सकता है। चूँकि उस मुआहदे में जो NCA और मलिक रियाज फैमिली के दरमियान हुआ उसमें डेजिग्नेटेड अकाउंट था कि इस अकाउंट में ये पैसा भेजा जाएगा, जिसमें ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई ताल्लुक़ था ना किसी और का कोई ताल्लुक़ था। चूँकि पैसा जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का नहीं था, ये पैसा जो है मलिक रियाज का था। मलिक रियाज जो है एक आपको पता ही है एक प्रॉपर्टी टाइकून है, वो लेकर गया था 50 अरब का। उसने हसन नवाज से, जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जमंद हैं, उनसे पैलेस ख़रीदी थी। 50 अरब रुपए में पैलेस ख़रीदी थी, वो भी इसी पैसे 190 मिलियन पाउंड का हिस्सा है। और दीगर अकाउंट्स जो थे वो सारे उन्होंने वहाँ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस मुतसबर करते हुए फ्रीज़ किए। वहाँ से हासिल जो है NCA ने, नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने तफ्तीश किया। उन्होंने ये इकरार दिया कि ये पैसा जो है ये किसी जुर्म की पादाश नहीं है, ये कोई मनी लॉन्डर नहीं किया गया, लॉन्ड्रिंग नहीं की गई है, ये मलिक रियाज ही का पैसा है जो वो यहाँ लेकर आया है, और जिससे उसने ये वो वन हाइट पार्क पैलेस खरीदी है और बाकी जो है उसकी ट्रांजैक्शंस हैं। तो उन्होंने चुनाचे वो मुआहदा करके वो अमाउंट्स उसको वापस किए। ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नहीं था, इसलिए बड़ा वाज़ेह तौर पे मैं कह दूं कि बार बार कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था अब मलिक रियाज साहब ने ये पैसा देना था, हुकूमत सिंध का पैसा देना था। चूँकि 460 अरब रुपया उसको जो है उसने खुद माना था, तस्लीम किया था कि मैंने जो बहरिया टाउन कराची बनाया है, जो मैंने मलीर कैंट से लिया है, और मलीर ने FBR सिंध से ये ज़मीनें ली थी, वो फ्रैगमेंटेड सूरत में शक्ल में थी, उसने जो है इकट्ठा करके वहाँ लिया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे ट्रांजैक्शंस गैर कानूनी हैं मलिक रियाज के। और मलिक रियाज ने उस पे जो है तस्लीम किया कि मैं चलें 460 अरब जो आप समझते हैं कि इसमें कम अदायगी की गई है गवर्नमेंट हुकूमत सिंध को इस अराज़ी के एवज़ाने में, मैं देने को तैयार हूँ। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट ने 7 सालों के अंदर उसने देना था ये 460 अरब। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार साहब की वदीयत में एक अकाउंट खोला, सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट खुलवाया गया। उस सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में ये पैसा आया, तो जाहिर है चूँकि ये मलिक रियाज का पैसा था, मलिक रियाज का पैसा उसने कहा कि ये भेज दें, तो ये हुकूमत पाकिस्तान के पास ही पैसा आया है, ये मलिक रियाज को वापस नहीं किया गया। खा गवर्नमेंट हुकूमत सिंध को गया हो या हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का तो था ही नहीं, तो इसलिए हुकूमत सिंध को वो जो है चला गया। और यहाँ जब डेजिग्नेटेड अकाउंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह भेज दिया। आज सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला पढ़ के सुनाया तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि मुआहदा हुआ मलिक रियाज फैमिली के दरमियान और NCA के दरमियान।
वहाँ भी शहजाद अकबर का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मुआहदा उन्हीं के दरमियान होता था जो वहाँ तफ्ती। उन्होंने फिर वो जो फ्रीज़ करवाया हुआ था अकाउंट नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने, उन्होंने इसकी रोशनी में जो इनके दरमियान मुआहदा, उन्होंने उसे डी फ्रीज़ करवाया, अदालतों से डी फ्रीज़ करवाया, और फिर जो है रकम वो सीधी आई सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में। तो उसमें एक धेले का जो है मफाद ना तो इमरान खान को पहुंचा है और ना ही ये उनका इल्ज़ाम है। अब इसको अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी वो ये कहते हैं कि जी ये मलिक रियाज को फेवर देने के लिए मलिक रियाज ने 458 कनाल जो है सुहावे में ज़मीन एक ट्रस्ट के नाम दी, और वो कह रहे थे कि ट्रस्ट जी चूँकि दिया गया है तो ट्रस्ट भी इन्हीं के खाते में। जो जिस फैसले का जो 1800 का फैसला, जिसका माशाल्लाह प्रोसिक्यूटर साहब जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मैं उनका दादा उस्ताद भी हूँ, जिनके वो उस्ताद है वो मेरे शागिर्द हैं, तो शागिर्द रहे हैं, तो वो जो है कहते हैं कि जी एक सास के नाम कोई प्रॉपर्टी थी तो वो उसके नाम, ओ भाई यहाँ ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी जो है कराई गई है, सास के नाम नहीं कराई गई है। और ये मोहतरम मलिक रियाज साहब ने ये बहरिया टाउन लाहौर की तरह या दूसरी जगह किसी के ज़ाती नाम पर एकड़ों की तादाद में ज़मीन अराजी जो है वो उनके नाम नहीं करवाई। अगर इमरान खान ने कोई मफाद ही लेना होता तो फिर अपने नाम करवाता या बुशरा बीबी के नाम करवाता, फिर ट्रस्ट के नाम क्यों होती ट्रस्ट? और उस ट्रस्ट में शराइत लिखी हुई हैं, और वो मैंने पिछली तारीख पे पढ़ के भी सुना दिया कि ट्रस्ट जो पेश हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव, उसने कहा कि ट्रस्ट में से एक धेला ना इमरान खान ने वसूल किया है, ना बुशरा बीबी ने वसूल किया है, ना कोई अपना अजीज़ व अकारब किसी को मुलाजिम रखवाया है, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ एग्जिस्ट करती है जो ही इसको ट्रस्ट को चला रही है, और उसमें ना ट्रस्टीज़ ने कभी दखल दिया है ना दे सकते हैं, और इस ट्रस्ट को बाइंड अप ही नहीं कर सकते, ये इसलिए कि ये ट्रस्ट ही के पास रहेगा। और वहाँ एक फंक्शनल यूनिवर्सिटी बना दी गई है ट्रस्ट की, और वहाँ 150 बच्चा मुफ्त MBA तालीम हासिल कर रहा है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो ये तो मलिक रियाज का एक ट्रस्ट नहीं है, मलिक रियाज के बहुत सारे ट्रस्ट हैं। एक का तो मैंने बतौर गवर्नर ख़ुद इफ्तिताह किया था, जो सैलाब में सारी बस्तियां उड़ गई थी और वहाँ इसने बस्ती बना के पूरी दी थी। तो मलिक रियाज साहब तो इस तरह की जो है जो ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रस्ट या जो इस तरह अवामी खिदमत के जज्बे से जो भी तालीम है, लंगर है जो चलाता है, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है कि मलिक रियाज एक ट्रस्ट। अब उसको ममासलत कर देना कि चूँकि ये 190 पाउंड का जो है वहाँ उन्होंने जो है इमरान खान की हुकूमत थी और उन्होंने चूँकि वो ट्रस्ट वो उनको जो है उनके अकाउंट उनके एवजाना का वापस दिया था, भिजवाया था, और जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और जो सिंध में चला गया, इसलिए इसको जो है ट्रस्ट भी ये मुतसव्वर हो कि ये इमरान खान को उस की जो है फेवर करने की शक्ल में ये दी गई थी। तो ये अब्स भी है, ये मैं समझता हूँ एब्सर्ड भी है, और वो आज भी ट्रस्ट के नाम है, आज भी यूनिवर्सिटी मौजूद है, आज भी बिल्डिंग मौजूद है, आज भी उस पर हमारा कोई लियन नहीं है, ना इमरान खान का है ना बुशरा बीबी का है। और 190 जो पाउंड आया है उसमें एक धेला नहीं है इमरान खान को मिला। शर्म आनी चाहिए इस केस में, अगर किसी नैब ने उसे अंदर रखा हुआ है या हुकूमत पाकिस्तान ने उसे अंदर रखा हुआ है। इसमें तो मैं समझता हूँ कि अगर अंधा भी कोई इसको देखे और फैसला करे तो वो भी इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया गया। ज़मानत मिल रही है आज की समाअत के बाद, आपने क्या अख़ज़ किया है? देखें, ये तो अल्लाह और अदालत ही जानती है। मैं इस किस्म की कभी, ना तो मैं जादूगर हूँ और ना ही मैं लोटा घुमाता हूँ, लेकिन मेरे जो कानूनी तजर्बे के हिसाब से है ये केस बनता नहीं है, और इसलिए मुझे कभी यकीन है, कभी उम्मीद है, ये अदालत आलिया है जिसके सामने हम खड़े हुए हैं, मुझे कभी उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, ये बताएं कि जो बड़ी ऑफ़र दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाफ़ी शाफ़ी